नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं आज 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ग 3 के अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना, जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, स्तर में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, या कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं या वही स्तर चल रहा है, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मोहिनी किरार। मोहिनी जी, कहाँ से हैं आप? गुना से। ऊना से एग्ज़ाम देने आए हैं, क्या बात है। अच्छा, कितने मार्क्स रहे मोनी जी आपके? 81। चलो, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत सारा आपको। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा गया आपका? मॉडरेट ही था, लेकिन मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, मैंने बिना यूट्यूब से ही की थी बस। अच्छा, विनर्स के यूट्यूब चैनल से की थी कि कोई सा ऑनलाइन कोर्स वगैरह परचेस किया? नहीं किया था, मतलब यूट्यूब से पढ़ के ही आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। चलिए, इसके लिए एक बार और बहुत बहुत सारा धन्यवाद। अच्छा 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 अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में पर सब्जेक्ट की अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपनी बाल विकास की बात हो जाए, बाल विकास और बाल विकास की पेडागोजी। तो बाल विकास में से कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? एक तो बायोगोस्की से था, हाँ, और याद नहीं है ज़्यादा। प्याजे आज नहीं था, नहीं आज नहीं थे प्याजे। तो जैसे कोई टॉपिक वगैरह होते हैं, जैसे अधिगम वगैरह या अवस्थाएं कोई कोई सी होती हैं, उसमें से कुछ वगैरह? से भी थे, दो क्वेश्चन थे। एक तो ये गर्भावस्था वाला था और एक और था कोई सा, मतलब दो थे उससे। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है या क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है? चल रहा है वो तो कोई कोई फिर, लेकिन सीधे भी आएंगे, दोनों तरह के आ रहे हैं। वो तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन ईवीएस जरूर मुझे बहुत हार्ड लगा। ईवीएस क्यों हार्ड लगा, इसका रीज़न? इसका रीज़न ये है कि पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ईवीएस में? ईवीएस में दो खेल से थे, बांध से भी था, इतने ही याद है अभी तो। मतलब कहीं ना कहीं वो जीएस को थोड़ा सा टच कर रहा है ना, जो अपना जीएस वाला पोर्शन है। अच्छा, इसके अलावा जो चंद्रयान वगैरह या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष वगैरह से कोई क्वेश्चन? अंतरिक्ष से भी नहीं था। अच्छा, मैथमेटिक्स से क्या हाल रहे? मैथमेटिक्स जरूर ईजी थी, हाँ। आयु से था। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे आयु से? आयु से एक था, हाँ। अनुपात समानुपात से? पास से दो या तीन थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि लाभ हानि वगैरह, परसेंटेज नहीं थे। और सिंप्लीफिकेशन वगैरह, या वो जो नंबर चेंज साइन चेंज करने वाले आते हैं? एक क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से भी था। अभी वो साइन चेंज करने वाले भी क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं? एक था। मतलब इजी था कि थोड़ा कैलकुलेशन करना इजी पड़ा? था, मैथ्स तो इजी था। मैथ्स की पेडागोजी कैसी रही? मैथ की पेडागोजी जरूर पूरी थोड़ी ऐसी लग रही थी, हार्ड सी, वो बन नहीं रही थी, घूम रही थी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति परमार। ज्योति जी, कहाँ से हैं आप? मैं शाजापुर जिले से हूँ, लेकिन रहते हैं इंदौर में। अच्छा, यहीं इंदौर में रहते हैं। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा रहा एग्जाम? इजी टू मॉडरेट के बीच का बोल सकते हैं। जिनने पढ़ा उनके लिए भी मॉडरेट बोल सकती हूँ, बिकॉज मैंने पढ़ाई की थी 2-3 महीने से, तो मैं कंटिन्यूसली कर ही रही थी। फिर भी ईवीएस में थोड़ा सा लेवल टफ रहा, बाकी मैथ्स, हिंदी, संस्कृत और सीडीपी भी अच्छा था। मतलब सब ओवरऑल अच्छा। जैसे कि आपने कहीं ऑनलाइन वगैरह तैयारी करी थी? लेवल से था तो क्वेश्चंस नहीं बन पाए थे। कहीं से ऑनलाइन वगैरह प्रिपरेशन किया था? जी, मैंने पेड कोर्स भी लिया था और यूट्यूब की क्लासेस भी ली। अच्छा, पेड कोर्स और यूट्यूब की क्लासेस, तो उसका क्या फ़ायदा देखने को मिला आपका एग्जाम? मुझे मतलब जैसे सीडीपी में जो पेडागोगी होती थी वो पहले बहुत टफ लगती थी, बट जब सर से पढ़ा था वो, तो उसको क्वेश्चन बहुत इजी बन गया उससे, कि समझ में आने लगा। उसकी जो टर्मिनोलॉजी थी पहले वो टफ लगती थी, फिर सर से जब पढ़ा तो टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगी। उसके बाद मैथ्स भी पढ़ा मैंने आदित्य सर से, और आपका भी पढ़ा तो मैथ्स भी बनने लगा। बस थोड़ा सा एनवायरनमेंट का हो गया कि ऊपर नीचे क्वेश्चन जो पढ़े। एनवायरनमेंट से एक्चुअल में क्या है, वो जीएस का पोर्शन टच कर रहा है, हो सकता है उसमें, या करंट अफेयर भी पूछ रहा है अभी? करंट अफेयर्स नहीं था उसमें। उसमें पूछा था प्ले में कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, और उसके बाद आपको टेबल टेनिस जीतने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, और नारायण कार्तिकेयन का पूछा था कि किस खेल से संबंधित है। इस टाइप से तो कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और जो स्टैटिक्स वगैरह पोर्शन है वो पोर्शन ऐड कर रहा है। अच्छा, अंतरिक्ष और विज्ञान से क्वेश्चन थे? अंतरिक्ष से एक था कुछ, मतलब प्रक्षेपण यान था, उसको पुनः फिर से मतलब कब लॉन्च किया था, तो वो बन नहीं पाया था हालांकि, बट एक दिखा था मेरे को। अच्छा, पर्यावरण जैसे कि थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो पर्यावरण की पेडागोजी कैसी आ रही है? पेडागोजी अच्छी थी, पेडागोजी पूरी बनी और बहुत इजी थी। जैसा कि मैंने सीडीपी की पढ़ी थी, तो उसी से मेरी एनवायरनमेंट की पेडागोजी अच्छे से बन गई थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि सीडीपी की बात कर ले अपन, चाइल्ड डेवलपमेंट की अपन बात कर ले, तो वहाँ से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन बन ही रहे हैं? बुद्धि है,
और जीन पियाजे से बना है। उसके बाद आज के सेशन में जीन पियाजे से क्वेश्चन आए थे। हाँ जी, उसमें ठोस परिचालन अवस्था से पूछा था कि जैसे बच्चे का विकास हो जाता है उसमें, तो वो कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में नहीं सोचता है। तो उसमें जीववाद और जो केंद्रवाद होता है, जिसमें बच्चा छोटी उम्र में सोचता है लेकिन परिपक्व होने के बाद नहीं सोचता है, तो उसको मतलब हटाना था। बाकी सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड थी, ठोस परिचालन से। अच्छा, इसके अलावा कोई से टॉपिक आपको याद है जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी? मैथ्स का याद है मुझे, उसमें एज से क्वेश्चन था, उसके बाद आपके रूट से थे, और उसके बाद क्यूब रूट था, स्क्वायर था, और इसके अलावा उसमें आपके रेशो से थे, और अभी पूरे याद नहीं आ रहे। चलिए। अच्छा, हिंदी और संस्कृत की क्या स्थिति रही? हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छी थी, सारे क्वेश्चन मतलब इजी थे कि ऐसा कहीं कहीं लगा कि कठिनाई का स्तर बढ़ रहा है? नहीं, इजी टू मॉडरेट। या जो अभी तक आपने जो एनालिसिस देखा है उसके हिसाब से ही पेपर अभी चल रहा है कि पेपर का स्तर थोड़ा बड़ा है पहले से? मतलब जैसे हम 100 में से बोले तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हमारे बन रहे हैं जो, जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो थोड़ा सा अलग है, बाकी वही है जो एनालिसिस में या फिर क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा वही है। मतलब अपन कह सकते हैं 80-85% वही है, और 15 से 20% थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा और जैसे कि अपन बात कर लेते हैं अदर जितने भी, यदि ओवरऑल यदि मिलाएं तो टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट? नहीं, टाइम तो ठीक था, मेरा सिस्टम 3 बार बंद हो गया था, इस वजह से मेरे को टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग लगा कि मैंने 30 मिनट में फिर 60 क्वेश्चन किए क्योंकि सिस्टम ही बंद हो गया था। अच्छा, स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप जो आपके? हाँ, बस आप लोग ना थोड़ा करंट देख के जाइए, क्योंकि करंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, और हम लोग ने जिनने स्टैटिक जीके पढ़ा था उनके बन रहे हैं, बट वर्ल्ड लेवल से जो बन रहे हैं उनमें स्टैटिक पढ़ ले, और जो एमपी या फिर इंडिया का उनमें करंट पढ़ ले। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। हाँ जी साथियों, मिलते हैं अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? रजनी यादव। रजनी जी, कहाँ से हैं आप? अशोकनगर। अच्छा, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम सर बहुत ही ज़्यादा सरल था, मतलब जो मैंने तो सिर्फ 10 दिन तैयारी की थी, और विनर्स की जो मैराथन थी ना सिर्फ वही देखी थी। मतलब विनर्स की मैराथन से आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्या मार्क्स रहे आपके? 80 मार्क्स। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन पहली बात तो। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो कहाँ कहाँ आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा एग्ज़ाम में? किन किन सब्जेक्ट में आपको परेशानी रही? सीडीपी और ईवीएस में थोड़ा, मतलब जीएस से ज़्यादा ईवीएस में ज़्यादा वो था, और सीडीपी की पेडागोजी समझ में। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हैं जीएस के जो पर्यावरण में आपसे पूछे गए हैं, वो या कुछ टॉपिक याद है जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? आ रहा है, जीव वन दिवस का आया था, और मतलब ऐसे थे, जीएस से ही ज़्यादा थी। मैं ऐसे अच्छा, मतलब याद नहीं रह पा रहे हैं पर क्वेश्चंस थे। चलिए, इसके अलावा पेडागोजी कैसी पूछी जा रही है? पेडागोजी में कुछ नहीं था, अगर अपन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को अगर अच्छी से पहचान लिया तो ऑप्शन आराम से हटा पा रहे हैं, मतलब ऑप्शन से अपन बहुत आसानी से उसको कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी ये जो बात है ये स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और अपन बात करें जो मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट है उसमें कहाँ? तो मेरे 30 में से 30 ही सही होंगे, बिल्कुल पूरा विश्वास है। सिर्फ पेडागोजी के 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। पेडागोजी किस तरीके की पूछी जा रही है? सिंपल ही थी, लेकिन मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, मेरी तो डीएड में फर्स्ट ईयर ही चल रही है इस बार, तो मुझे नॉलेज नहीं। अच्छा, इसके अलावा और जैसे कि अपन हिंदी और संस्कृत की बात कर ले तो कैसा क्या रह रहा है स्कोर वहाँ पे? हिंदी और संस्कृत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, विलोम पर्यायवाची बिल्कुल बेसिक मुहावरा से थे, और कृतवाच्य इससे थे। मतलब मुझे तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगा, जो मतलब अपन ने जो पहले से पढ़ा है ना बेसिक से ही क्वेश्चन थे। अच्छा, जैसे कि एक कंसर्न है स्टूडेंट का कि सर जब एग्ज़ाम इजी हो रहा है तो स्टूडेंट के नंबर जो है वो आगे पीछे क्यों हो रहे हैं? मतलब 70, 80, 90 ऐसे नंबर क्यों आ रहे हैं? सर 100 से ऊपर नंबर क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? क्या पता, मैं भी टेस्ट दे रही थी, मतलब पेपर दे रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आंसर लग रहे थे मैं सही कर रही हूँ, लेकिन नंबर मुझे खुद देखने में लगे। तो इसका रीज़न कुछ समझ में आया आपको? समझ में मुझे खुद नहीं आया, या क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाए, या समय कम पड़ गया? पूरी कंप्लीट, और आधा घंटा पहले ही कंप्लीट हो गया था मेरा तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।